हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज हम आ गए हैं अगली क्लास लेके और उस क्लास का नाम है बोर्ड मास। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि बोर्ड मास कहते किसको है और उस बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है और बोर्ड मास के बारे में मतलब बोर्ड मास के हर एक नियम को जानेंगे कि बोर्ड मास में कैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके नियम है क्या क्या हल करने का, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा से पूरा देखिएगा। अगर जो भी लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलते हैं हम आगे क्लास की ओर। आपके सामने में लिखा हुआ है बोर्ड मास और इस बोर्ड मास में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बोर्ड मास BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास, ठीक है। जैसे मान लीजिए B का मतलब जो होता है क्या होता है, इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो B का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है ऐड, S का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आपके सामने में आ गया है ब्रैकेट, यानी B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब ऐड, S का मतलब सब्ट्रैक्ट। अब हम यहाँ पे आपको हिंदी बताएंगे इसका कि ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब इंग्लिश में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, समझ गए? ब्रैकेट जो होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। ये पहला ब्रैकेट हो गया आपका छोटी ब्रैकेट जो हम इस तरह का सिंबल देके बनाते हैं। उसके बाद हो गया आपका मध्यम ब्रैकेट, ठीक है, जो इस तरह का सिंबल रहेगा। और तीसरा हो जाता है आपका बड़ी ब्रैकेट जो इस तरह का सिंबल रहेगा। तो ब्रैकेट समझ में आ गया। ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोष्ठ। क्या बोलते हैं? कोष्ठ। आपके सामने में हम तीनों चीजों को बता रहे हैं और इस चीज को ध्यान दीजिए। आगे ऑफ का मतलब हिंदी में होता है इसका का, समझ गए? ऑफ का मतलब क्या होता है? का। और अक्सर आप सुने होंगे का मतलब भी होता है गुना। क्या होता है? गुना, ठीक है। इस चीज को समझिए। डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब इसका हिंदी डिवाइड का मतलब होता है भाग, सबको पता है। और भाग को हम किससे सूचित करते हैं? इस तरह से सूचित कर देते हैं। आपके सामने में इंग्लिश से लेके हिंदी दोनों सिस्टम से हम बोर्ड मास के बारे में बता रहे हैं और उसका हर एक नियम को भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई का होता है गुना, इस तरह का सिंबल रहता है। गुना को हिंदी में हम इस तरह से लिख सकते हैं, गुना। आगे ऐड का मतलब हो जाता है जोड़, और इसको सिंबल जो होता है इस तरह का रहता है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाओ, और इसका जो सिंबल होता है इस तरह का रहता है। तो आपके सामने में देख लीजिए बोर्ड के लिखा हुआ है BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। बोर्ड मास का पूरा फुल फॉर्म हिंदी के साथ, उसके बाद उसका हर एक सिंबल जो होता है वो सिंबल भी हम आप लोगों के सामने में ये प्रकट कर चुके हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो ये सिंबल किस टाइप का है, किसका है, नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब भी हमको होमवर्क मिलता है, यानी जब भी हम बोर्ड मास के नियम से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कुछ चीजें जो हम अपने माइंड में बैठा के चलते हैं कि ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए हर एक नियम होता है। अभी हम नियम आपको बता देंगे कि पहले तो क्वेश्चन हम लिखते हैं। आपके सामने हम दिखेगा एक क्वेश्चन लिखेंगे और वो क्वेश्चन क्या होता है सो देखिएगा। इस टाइप की हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए ये बिना कोष्ठ का क्वेश्चन यानी बिना ब्रैकेट का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम छोटी सी चीजों को आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि बिना ब्रैकेट का क्वेश्चन है। अब सबसे बड़ा चीज क्या होता है, देखिए जीवन में ये चीज हमेशा याद रखिएगा, हर चीज का एक नियम होता है। जैसे हम लोग को जिंदगी जीने के लिए कुछ चीजों को पालन करना पड़ता है। जिंदा रहने के लिए जैसे एक इंसान के लिए भोजन, पानी, हवा, ये सब चीजों की जरूरत है, उसी तरह एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके पास भी खाना, पानी, हवा ये यहाँ पे मौजूद है।
और इसको हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, कैसे इसको सिस्टम में डालेंगे, ये चीजों को वो हमारे अंदर है, हम कैसे करेंगे वो हम जानते हैं। समझ गए? इसी तरह से हमको ये करना है। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम लोग कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल अगर बनाना है आपको, तो क्या करते हैं, हमको अगर पहले मल्टीप्लाई का काम करना रहता है तो कोई लोग क्या कर देते हैं, भाग का काम कर देते हैं, कोई लोग जोड़ का काम कर देते हैं। तो उसी तरह से अपने जीवन में अगर हमको सिस्टम से नहीं चलेंगे तो हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। जब हम गलत रास्ते पे चलेंगे, गलत तरीका से सवाल को सॉल्व करेंगे, तो लाजिमी है कि आंसर कुछ ना कुछ गलत आएगा। और नियम से, कानून से चलिएगा, सिस्टम हर चीज का देखते हैं, जैसे हर चीज का एक कानून होता है, कानून भी अपने दायरे में रह के कानूनी कार्रवाई करता है, उसी तरह हर चीज का एक नियम है, हमारा, आपका और इस क्वेश्चन का, हर चीज का एक नियम है। उस नियम के अनुसार जो इंसान जीवन में चला है वो इंसान जरूर आगे बढ़ा है। थोड़ा देर लगता है जीवन में आगे बढ़ने में, लेकिन नियम से अगर आप चलिएगा तो जीवन में बहुत बड़ा आदमी बन जाइएगा। देर सही, कहते हैं ना कि देर सही सही, लेकिन स्टार्टिंग करो। खान सर का कहना है कि अगर आप 1 महीना लेट ही पढ़ाई स्टार्ट कीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन रेगुलर पढ़िए। उसी तरह से जो भी काम करना है आप 1 महीना लेट से करिए, पूरा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जब स्टार्ट कर दीजिए ना तो बंद मत करिए जब तक वो मंजिल न मिल जाए। बाकी उसके बारे में फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। आगे हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे। हम बता रहे थे नियम के बारे में, क्या बता रहे थे, नियम के बारे में बता रहे थे। और इसका जो नियम है, सबसे पहले देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब बी से स्टार्टिंग होता है, तो सबसे पहला नियम इसका ब्रैकेट का होता है कि हम बी का काम पहले करें। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बी है ही नहीं, बी है ही नहीं, तो हम बी का काम करेंगे ही नहीं। अब आ जाते हैं ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, का मतलब का होता है, लेकिन का भी इस क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब हम इसके बारे में भी चर्चा नहीं करने वाले। अब आ जाता है, इसको भी छोड़ दीजिए, यानी बी का भी काम खत्म, नहीं है तो ओ का भी काम खत्म, नहीं है तो रहता तो काम करते, नहीं है तो छोड़ देता। ठीक है, अब आता है डी। समझ गए क्या आता है, डी आता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग, इसको हिंदी में बोलते हैं। और मेरे पास सिंबल जो यहाँ पर दिए गए हैं वही सेम सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब हमारे पास भाग का सिंबल है और भाग का काम करना है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब भी हम इसको हल करेंगे तो बराबर देना नहीं छोड़ेंगे, ताकि हमारा बराबर अगर रहता है ना तो क्या होगा, को देखने में अच्छा लगता है, ताकि नंबर अच्छा से अच्छा मिले। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, सेम टू सेम हम क्वेश्चन को उतारेंगे। 8 गुने लिख दिए। अब हम 4 और 4 को जब भी हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे आपस में, देखिए हमारे पास 4 है और इस 4 को डिवाइड करते हैं, यानी एक बार में ये कट जाता है। कहने का अर्थ ये है कि दोनों को आप जब आज भी आपस में हम भाग करेंगे तो क्या होगा, एक बार में खत्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी भाग का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि भागे का काम करना था और ये भाग का काम खत्म हो चुका है। अब आता है गुना, जैसे था वैसे उतार देंगे। ध्यान से खाली आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना। सबको पता है, जोड़ भी आता है आप लोग को, गुना भी आता होगा, भाग भी आता होगा, घटाव भी आता होगा, लेकिन उस चीजों को हल कैसे करना है ये चीज हम आपको समझा रहे हैं। अब आता है भाग का काम, यहाँ पे खत्म हो गया। अब आता है मल्टीप्लाई, यानी गुना का काम। अब हमारे पास गुना है, यहाँ पर ये दोनों भी है, ये तीनों आपस में क्या है, गुना में है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, यहाँ पे जो सिंबल लगाए हैं ये तीनों आपस में क्या है, गुना में है। जब भी आपस में गुना में रहेगा तो करना क्या है कि तीनों को गुना करो। 8 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 8 और 10 8 80, यानी तीनों को जब आपस में, तीनों को कि तीनों इरेजन नहीं कि इसी दोनों गुना जितना है सबको एक बार में गुना कर दीजिए। तो हम तीनों को एक साथ था तो तीनों को, इसलिए तीनों को कर दिए। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन है फिर उतार देंगे, आपके सामने में हम उतार दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उस चीजों को हम बताएंगे फिर अगले वीडियो में कि कैसे क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को सॉल्व किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग, जब भी मल्टीप्लाई का काम खत्म हुआ तो अब आता है ऐड, यानी कि जोड़ का काम। और हमारे पास जोड़ है, देखते हैं ये 80 जो दिख रहा है आपको सामने, ये इधर है, यानी बराबर, इसके इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये किस में है, जोड़ में।
और ये माइनस में क्या है 3 है, और ये 2, इसके आगे क्या है +2 है, यानी ये करने का मतलब ये भी जोड़ में है, यानी ये और ये दोनों आपस में क्या है जोड़ है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 80 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 82, यानी 82 हो गया। अब आता है -3, क्या आता है -3, उसको उतार देंगे। अब ऐड का भी काम खत्म हो चुका है। अब सवाल आता है किस पर, एस पर, सबट्रैक्ट। समझ गए, एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, यानी इसका हिंदी होता है घटाव, यानी आप घटाव का काम करेंगे। हमारे पास घटाव है, ये सामने में दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 79। तो इस वीडियो को देखें कितनी आसानी से बना और नियम से चले, सीढ़ी बाय सीढ़ी। जैसे हम लोग छत पे चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी पर पैर रख रख के कदम को रख रख के ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उसी तरीके से हम लोग रख रख के और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। जब तक एक नियम नहीं अपने जीवन में बनाइएगा तब तक सफल नहीं होइएगा। कोई भी चीज का नियम होना चाहिए, हर चीज का एक नियम होता है, रेगुलर करना बहुत जरूरी है जीवन में। हम पहले भी बता चुके हैं, जो भी काम करिए देर से ही करिए पर रेगुलर करिए। हम ये नहीं कहते कि आज से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं, आप 2 महीना सोच लीजिए, विचार लीजिए, लेकिन उस काम को रेगुलर करिएगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। किस्मत से कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही लोग का एक मानना है कि किस्मत था तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर आपकी सफलता और असफलता का राज छुपा रहता है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप सफल बनिए या असफल बनिए। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा तब तक आप सफल नहीं बनिएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिए। अभी देख लीजिएगा टाइमिंग लगभग 9:30 के आसपास बज रहा होगा, और अभी हम आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। इसलिए कहते हैं मेहनत करिए, चाहे वो रात 9 बजे रहे हो या सुबह का 4 बज रहा हो, उससे मतलब नहीं है। जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आप ही हैं जो अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। बाकी हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और अब जो क्वेश्चन हम लाने वाले हैं वो होगा कोष्ठ वाला, जिसके अंदर ब्रैकेट होगा। इस बात को ध्यान